16,000 करोड़ रुपया उन्होंने बॉन्ड के जरिए उठा लिया। उन्होंने धंधा दो और चंदा लो का ये नियम पे बनाया, जो लोगों को चंदा लो, जो चंदा नहीं दे रहा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजो। ये मोदी जी देश नहीं चला रहे, ये कंपनी चला रहे हैं। देश के हर जिला में देखिएगा आलीशान उनका ऑफिस बना दिया। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी इतना पुराना पार्टी है, आप उनका ऑफिस देखे नहीं देखे? हमें अपने बराबरी का नहीं समझता था, हमें अपने बगल में नहीं बैठाया करता था, हमें जानवर से भी बदतर हमें समझा करता था। ये स्थिति था देश में, संविधान खतरे में है। आज कुछ लोग जो है उस संविधान को बदलने की बात कर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर वो संविधान अगर बदल गया तो पहले वाला हाल हो जाएगा। आपको कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं मिलेगा, आपके हाथ से पानी नहीं पिएगा। प्रधानमंत्री देखिए, दो चश्मा से देखते हैं, गरीब को बेटा को अलग चश्मा से देखते हैं, अडानी अंबानी को अलग चश्मा से देखते हैं, हिंदू मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। मोदी जी, आपने 10 साल पहले जो वादा किए, हम उस वही बात कर रहे हैं कि क्या हुआ मोदी जी? हमारे देश के कितने लोगों को, कितने युवा को नौकरी दिए? आप मंच में से वो बताइए। मोदी जी, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। मोदी जी, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ऐसे तो ये चुनावी सभा है, हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री को चुनने के लिए और एक बार देश का प्रधानमंत्री को चुनने के लिए साथियों। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बहुत ही खास चुनाव है साथियों। ये चुनाव अपने आप में, जैसे हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने अंग्रेज से आजादी लेने के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, आज उसी तरीके से ये लड़ाई है साथियों। पहले ये देश जो था गुलाम था, अंग्रेज का शासन हुआ करता था। आपके और हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुए। उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। वो ऐसी संविधान हमें बना के दिया जिस संविधान के दम पर गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित लोगों ने सर उठा के जीने का अधिकार मिला साथियों। नहीं तो उससे पहला संविधान बनने से पहले ऐसी हमारी स्थिति था, गरीब, पिछड़ा, दलित का, जो हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीता था, हमें अपने बराबरी का नहीं समझता था, हमें अपने बगल में नहीं बैठाया करता था, हमें जानवर से भी बदतर हमें समझा करता था। यह स्थिति था देश में। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बना के दिया, जिसके कारण आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में सर उठा करके बात करने का हैसियत रखता है साथियों। आज वो संविधान खतरे में है। आज कुछ लोग जो है उस संविधान को बदलने की बात कर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर वो संविधान अगर बदल गया तो पहले वाला हाल हो जाएगा। आपको कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं मिलेगा, आपके हाथ से पानी नहीं पिएगा, आप चाहे बराबरी में बात नहीं करेगा, आपको अपना गुलाम बना के रखेगा साथियों, आपको अपना गुलाम बना के रखेगा। इसलिए साथियों, आज हमें बहुत खुशी मिलता है कि कभी हमारे पूर्वज ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा था, आज हमको मौका मिला कि हम लोग आज देश की आजादी के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों, आज आप बताइए ना, देश का प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ का माय बाप है। हर एक नागरिक, हर एक जाति धर्म के लोग उनके लिए समान है, एक ही चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री देखिए, 2 चश्मा से देखते हैं, गरीब को बेटा को अलग चश्मा से देखते हैं, अडानी अंबानी को अलग चश्मा से देखते हैं, हिंदू मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखते हैं, और आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। अब बताइए, देश का मालिक, देश का माँ बाप, सब चीज वही है, और वो हमको भाई भाई में लड़ाना चाहता है, हमको बंटवारा कराना चाहता है। अब बताइए, वो कैसा हमारा देश का प्रधानमंत्री होगा जो अपने नागरिक से, अपने लोगों से झूठ बोले? अब बताइए, पहले हिटलर के बारे में आप लोग सुने हैं? हिटलर भी एक देश का नागरिक था। उन्होंने अपने देश में चुनाव जीतने के लिए जितना उनको झूठ बोलना था सभी झूठ बोला। उन्होंने कहा हर किसी के लिए स्कूल बना देंगे, हर किसी के लिए अस्पताल खोल देंगे, हर युवा को नौकरी देंगे, हमारे देश में टैक्स फ्री हो जाएगा। हर तरह का झूठ उन्होंने बोला और सत्ता को हथिया लिया।
उसी के रास्ते पे चलते हुए हमारे देश में मोदी जी ने 2014 में आए और देश के हर एक नागरिक से झूठ बोला। उन्होंने देश के युवा से पहले झूठ बोला कि युवा आप बेरोजगार हो, आप हमको लाओ, हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे युवा को लगा कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी मिलेगा। युवा उसके झांसे में आ गया। देश के नागरिक को कहा कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। देश के किसान भाई को कहा कि देश में आत्महत्या किसान बहुत कर रहा है, अब नहीं होगा, अब हमें आने दीजिए, हम हर किसान का आय दुगना कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचारी बहुत है, देश में पैसा कमाकर विदेश में काला धन रख दिया, 75 लाख करोड़ रुपया हम देश में आएंगे तो विदेश से काला धन लाएंगे और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। आपको लगा कि मोदी जी आएंगे और हमको घर बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा, हर युवा को नौकरी मिल जाएगा। उन्होंने कहा हर गरीब का पक्का का घर बना देंगे। आप लोगों ने उसके झांसे में आया और उनको प्रधानमंत्री बना दिए। और मोदी जी हम कोई नया बात नहीं कर रहे। मोदी जी आपने 10 साल पहले जो वादा किए हम उस वही बात कर रहे हैं कि क्या हुआ। मोदी जी हमारे देश के कितने लोगों को, कितने युवा को नौकरी दिए, आप मंच में से वो बताइए। आप बिहार में तो आते हैं और बिहार के लोगों को मूर्ख समझते हैं। आप आइए ना, रिपोर्ट कार्ड लेके आइए, बताइए कि आपने 10 साल शासन किया देश में, आपने कितने युवा को नौकरी दिया, आप बताइए। आप 100% तो दूर की बात है, आपने 1% भी नौकरी नहीं दिया। अगर 1% भी नौकरी देते तो हमारे देश में 20 लाख युवा को नौकरी मिल जाता, लेकिन 20 लाख युवा को भी नौकरी नहीं मिला। सिर्फ 7 लाख युवा को नौकरी पिछले 10 सालों में मिला। मोदी जी आप बताइए, क्या विदेश से काला धन लाए और किसके खाते में आपने डाला, कितना पैसा लाया, आप बताइए। लेकिन आप वो नहीं बताइए। हिंदू मुसलमान की बात कीजिएगा, मुकेश सहनी क्या खाएंगे वो बात कीजिएगा। तो साथियों, क्या पक्का घर बना? नहीं बना। तो साथियों, जब आपका अपना प्रधानमंत्री आपसे झूठ बोले तो क्या करना चाहिए? जब आप जिस पर भरोसा करते वही आपसे झूठ बोले, वही आपसे गद्दारी करे तो क्या करना चाहिए? हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ के संविधान बनाया है। अगर सरकारी नौकरी में जाना है तो 60 साल के लिए नौकरी मिलेगा, लेकिन नेता के लिए सिर्फ 5 साल रखा है। क्यों? क्योंकि नेता 5 साल में जो वादा करे वो पूरा करे। अगर वो नेता पूरा नहीं करेगा तो जनता मालिक है और जनता के पास जो उंगली में ताकत है उस उंगली का बटन दबाकर उस नेता को बदलने का पावर नेता जनता के पास दिया गया। साथी, आज देश की जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं है। इसलिए साथियों, आप मालिक है, ये देश आपका है, ये किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। देश का मालिक आप लोग हैं साथियों, आप लोग हैं। आप निर्णय लीजिए, क्या मोदी जी 2 करोड़ युवा को नौकरी दिया? भाई क्या बताइए, क्या नौकरी दिया? नहीं दिया तो क्या करना चाहिए? मोदी जी को बदल देना चाहिए। आज विपक्ष को वो मानते हैं कि दुश्मन है। मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं है, हम गरीब मछुआरा मोहल्ला का बेटा है। आज हमारे परिवार के लोग भूखे मर रहा है, हमारे परिवार के लोग इलाज के अभाव में मर रहा है, हमारे लोग बेरोजगार घूम रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है। हम इसके लिए बात करते हैं, हम आपका दुश्मन नहीं है, हम विपक्ष में हैं। हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि मोदी जी जो आपने वादा किया आप पूरा नहीं किए हैं। आज वो हमको दुश्मन मानता है। देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आप जो उनसे विरोध में खड़ा होते हैं उनको उठा के जेल में डाल देता है। आप बताइए, अगर आपकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आपकी लड़ाई आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ाई लड़ेगा? तो साथियों, आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको अनाप शराब जितना हो सकता गाली दे रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए, 75 साल की उम्र हो गए मोदी जी को और अभी देश के युवा से मौका मांग रहे हैं कि हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। और जब उन्होंने एक योजना लाया था, अग्निवीर योजना, उस योजना में आप 18 साल में बहाली कीजिए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। यानी कि 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट में बहाली होइए और 4 साल के बाद रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश का युवा 22 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे और 75 साल के बुजुर्ग जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बताइए, ऐसा योजना है? तो इसलिए साथियों, समय आ गया है आपको निर्णय लेने का। ये गरीब का सरकार नहीं है। ये 5 किलो चावल आपको बांट के कहते हैं कि हम देश का विकास करते हैं। मोदी जी, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। मोदी जी, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए।
हमें मोदी जी 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे भाई को हमारे बेटा को नौकरी चाहिए। मोदी जी हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगा, वो दूसरे 10 आदमी को खाना खिलाएगा, वो किसी से मांगेगा नहीं। और ये मोदी जी ये 5 किलो चावल जो आपके कार्यकर्ता कहते हैं भाजपा वाले कि मोदी जी चावल दे रहे हैं, बताइए ना, आपका अपना खजाना से दे रहे हैं। ये देश का खजाना का चावल है और देश का खजाना जो है ये देश का जनता का है, किसी का बाप का बपौती नहीं है जो आप कहते हैं कि हम दे रहे हैं। आप कुछ नहीं दे रहे, आप तो देश में प्रधानमंत्री बने तनख्वाह लेते हैं, आप कुछ नहीं देते हैं। आपने जो काम करने के लिए तनख्वाह लेते उसका अनुकूल काम नहीं करते हैं। ये देश का संपत्ति है, देश के लोगों का है। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा कि क्या लड़ाई लड़ना है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये आपका नहीं है। आपने देखा है कभी उनका घोटाला पकड़ा गया, 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने बॉन्ड के जरिए उठा लिया। उन्होंने धंधा दो और चंदा लो का ये नियम पे बनाया, जो लोगों को चंदा लो, जो चंदा नहीं दे रहा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजो, उठा के जेल में डाल दो ताकि वो चंदा दे। गांव में देखते होंगे जो गुंडागर्दी करता है, किसी का जमीन कब्जा कर लेता है, किसी का घर कब्जा कर लेता है, किसी का खेत कब्जा कर लेता है, देखते हैं ना। अब बाद में बोलता है कुछ पैसा दो तो छोड़ देंगे। वही काम मोदी जी कर रहे हैं कि भाई तुम हमको चंदा दोगे तो धंधा देंगे, तुम चंदा नहीं दोगे तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने चंदा उठा लिया। ये मोदी जी देश नहीं चला रहे, ये कंपनी चला रहे हैं। देश के हर जिला में देखिएगा वो आलीशान उनका ऑफिस बना दिया। अब बताइए कांग्रेस पार्टी इतना पुराना पार्टी है, आप उनका ऑफिस देखे नहीं देखे? पिछले साथियों ये गरीब पिछड़ा का नहीं है। आज मुझे देखिए जानिए, लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पड़ा दिल वाला, मैं गरीब एक मल्ला का बेटा अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। हम इतना गरीब थे कि हमारे पिताजी मछली मारते थे, अगर एक रोज मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना ना बने। इतना गरीब परिवार में जन्म लिया। मैं 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे 30,000 डॉलर मजदूरी करता था। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेहनत के दम पर बॉम्बे जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा, बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने का सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए बीच मैदान मनिया मला चाय दिया बन पर केवल इनके रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में आकर संघर्ष करने लगा, लड़ाई लड़ने लगा अपने लोगों को। जब बंगाल में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? लड़ाई लड़ते लड़ते 2020 में हमने पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक बनाया। आपने देखा कि हमारे पास इतना ताकत था, अगर 4 विधायक का समर्थन नीतीश जी को नहीं देते तो 2020 में नीतीश जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया, सरकार बना, हम मंत्री बने, अपने लोगों के लिए समाज के लिए काम कर रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गरीब मल्ला का बेटा है। तब तक उन्होंने हमारे लोगों को अपने पैर तले तान के रखता था, खुदों के रखता था। हम सीना तान कर अपने लोगों का काम कर रहे थे, उसका हजम नहीं हुआ, उनको हमको सत्ता से बाहर कर दिया। हम आज फिर से संघर्ष करने लगे, रोड उतरे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? नहीं, हम उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ा, आज हम भी अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है, इसको बदलने की आवश्यकता है। जो बाबा साहब का संविधान है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, ताकि यहाँ के पार्टी के जितने भी नेता है, संगठन के पार्टी के लोग हैं, विशाल समाज के लोग हैं, सभी से हाथ जोड़ अपील करता हूँ कि एक अति पिछड़ा का बेटी बीमा भारती यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप में यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। 2 नंबर क्रमांक है, मजबूती से इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए और लड़ाई लड़कर दिल्ली तक पहुँचाइए। आपका हक अधिकार की बात करेगा, हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा और हम लोग गरीब लोगों का साथ न्याय करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे। सिर्फ जरूरी है कि आप ईमानदारी से सोचिए और समझिए और सही निर्णय लीजिए और हम लोगों का हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।